जैसे मैं अगर बात करूँ मेरे वालिद साहब से, मेरे फादर से, मेरा सबसे बड़ा अगर एक चीज़ पे मुद्दे पे डिस्कशन है तो बस यही है। वो मेरे से कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, मैं कहता हूँ नहीं, मेरे को करनी नहीं। आपको इंटरेस्ट ही नहीं है ना? मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं, मतलब अंदर से ही फीलिंग नहीं है? नहीं है, मेरे को नहीं करना गवर्नमेंट जॉब। उसका कारण मैं बताऊँ, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना, everyone knows how much capable he is, everyone knows कि what exactly his personality is all about, ठीक है। तो मैं जानता हूँ मैं एक कुर्सी पे बैठ के काम नहीं कर सकता कलाम, तो मैं क्यों करूँ? वो मेरे लिए एक तरह से 5 से सुबह 9 से 5 की बस नौकरी हो जाएगी। ना मैं उसमें अपना कुछ इनिशिएटिव डाल पाऊँगा, ना मैं अपना उसमें कुछ इनपुट ले पाऊँगा, ना मुझे वो चीज़ें मज़ा देंगी। तो जब वो मज़ा नहीं देंगी तो मैं वो काम क्यों करूँ? आप समझ रहे हो? और शायद यही कारण होता है कि एक आदमी अगर बाबू की पद पे बैठा, उसको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो वो 9 से 5 का करता रहेगा, उसकी ज़िंदगी, वो रिटायर भी वो बाबू से ही होते हैं। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। और सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। पूरे जुनून और जज्बे के साथ में हाजिर है राइट वे ऑफ नॉलेज। नहीं, एक्चुअल में सर हम लोगों ने क्या करा ना, राइट वे ऑफ नॉलेज पहले चैनल का नाम था, उसके बाद में हमने इसको मिशन परिवर्तन का नाम दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों में, सोसाइटी में परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है इंटेंशन। अगर आप किसी चीज़ को लेके, अगर कोई भी इनिशिएटिव अगर आप लेते हो, उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। तो पहले भी आपको देखता है वो, और माशाल्लाह क्या अच्छी तरह से बोलते हैं कलाम और अच्छी तरह से बात रखते हैं। अच्छा लगा और आपसे, और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दिस ऑनर। इट्स आवर प्लेजर। बहुत नहीं, अच्छा एक्चुअली इट्स माय प्लेजर कलाम। मतलब इट्स बीन लॉन्ग टाइम वी वर इनटू द कम्युनिकेशन, और फाइनली वी गॉट fortunately we got some time, definitely, you know, to get interacted with. तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस धरती का नाम ज़रूर मेंशन करें प्लीज़ सर। मेरी सरजमी यही बदायूं है और यहीं से बिलोंग करता हूँ। यहीं पर मेरी पैदाइश है। एकेडमिक्स भी मेरी यहीं पर हुई है, इसके कॉलेज से इंटर किया है, और दास कॉलेज से बीएससी इन बॉटनी किया है मैंने। बॉटनी में? हाँ। फिर आफ्टर दैट आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू मुंबई, और फिर वहाँ MBA इन मार्केटिंग किया, जॉब किया। फिर उसके बाद जॉब अभी तो खैर 7-8 साल से, काफ़ी टाइम से जॉब चल रहा है। तो अभी कम्प्लीटली आई एम इनटू द प्रोफेशन, और अभी थोड़ा सा देयर इज़ समथिंग इज़ गोइंग इन पाइपलाइन, प्लानिंग टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। एक्चुअल में सर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत अच्छी है। ऑडियंस नहीं पता होगा, लेकिन जब भी मैं आता हूँ तो लोगों के बारे में पहले स्टडी कर लेता हूँ, उन्हीं के थ्रू या फिर किसी रेफरेंस के थ्रू। तो मैंने ये भी देखा है, आपने खुद भी बताया, और मैंने एक्चुअल में ऑब्जर्व किया है कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है। ये सब चीज़ें आपने कहाँ से प्राप्त करी थी सर? आपके सिंगिंग में इंटरेस्ट, ऑब्जर्वेशन पावर, लोगों को सही तरीके से समझना, ह्यूमन बिहेवियर, ये सब चीज़ें कहाँ पर से आई आपके? ये पता नहीं, ये ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना या चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, ये एक नेचुरल है, ये इंटरेस्ट होता है ना जिसका। जैसे किसी चीज़ में बैठ के, कुछ लोग कहते हैं ना बहुत ज़्यादा किसी को गॉसिप्स में मज़ा आता है, बिल्कुल, तो उसका एक इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही मेरा भी इंटरेस्ट है कि मतलब लोगों को समझना, और ज़्यादातर सुनने की कोशिश करता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, बंदा क्या अपने आप में कहना चाह रहा है, उसका बॉडी, वो कहते हैं ना ऑडियो वीडियो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी लैंग्वेज कहाँ जा रहा है, वो कहाँ बोल रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये नेचुरली है, ऐसा कुछ नहीं कि कहीं से सीखा या किसी ने कुछ, वो अपने आप ही डेवलप हुआ। और व्हेन यू आर इनटू अ प्रोफेशन लाइक मार्केटिंग और सेल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, या वो एक्चुअली देख लें व्हाट एग्जैक्टली दे आर लुकिंग फॉर। बात वही हुई कि पेट में दर्द है और मैं सर दर्द की दवाई दे दे रहा हूँ, तो वो मतलब नहीं बनता ना उसके लिए। तो अगर आप सेल्स या मार्केटिंग में हो तो ये बहुत ज़रूरी है आपका लोगों को समझना। सेल्स पर्सन और मार्केटिंग पर्सन इज नीड टू बी ए काइंड ऑफ कंसल्टेंट, ये चीज़ है। तो वैसे किसने आपको मोटिवेशन दिया कि आप अपना स्टार्टअप करें? स्टार्टअप यार कलाम एक्चुअली था क्या कि अभी जैसे ये कोविड गया ना, कोविड के टाइम से बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन्स लोगों की लाइफ में आए।
और मैं दुनिया से अलग नहीं हूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए। तो चीज़ें चली, एक चीज़ शुरुआत हुई थी कहीं से कि एक डिस्कशन चल रहा था, उसमें वो एक आइडिया निकल के आया। मेरा जो बिज़नेस आइडिया है वो है वुडन और बैम्बू प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और मैं एक सब्स्टिट्यूट लाना चाहता हूँ प्लास्टिक के कंपैरिजन में। अच्छा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, मैंने कहा ना ये दोस्त, मतलब ये कोविड के टाइम पे या उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती, तो आइडिया कहीं ना कहीं से एक निकल के आता है, ठीक है, एक उसमें। तो वही था, डिस्कशन चल रहा था कि यार ये बहुत चलता है, इसका ये ऑफ सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। तो फिर दिमाग में आया कि हाँ, वुडन आइटम्स का भी सब्स्टिट्यूट हम, मतलब उनको एज ए क्रॉकरी यूज़ कर सकते हैं, बहुत कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पैरल्स में यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम प्लास्टिक को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस तो नहीं कर सकते, बट एक उसका सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक आज की टाइम में बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है हमारे डेली रूटीन में। और बिज़नेस आइडिया से भी वो, क्योंकि मोल्डेबल है, ईजिली मोल्डेबल है, तो कोई भी शेप आराम से दे सकते हैं, चीपेस्ट भी है, इकोनॉमिकल है, तो उस चीज़ है। लेकिन जहाँ आप हेल्थ वाइज आते हो तो वो चीज़ मैंने देखी है कि प्लास्टिक बहुत बड़ा रीज़न बन जाती है। जैसे जो लोग आप देखते होगे कि मैं तंबाकू नहीं लेता, सिगरेट नहीं पीता, या कोई मेरे बैड हैबिट्स नहीं है, फिर भी मुझे कैंसर हो गया। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, कलाम आप अगर ऑब्ज़र्व करें लोगों को देखने में, तो जो हम प्लास्टिक के जो कप्स वगैरह में जो चाय या कुछ गर्म चीज़ें पीते हैं ना, वो सबसे बड़ा रीज़न है उसका, और हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को जो हम टिफ़िन लंच बॉक्स देते हैं, तो लंच बॉक्स में क्या करते हैं, प्लास्टिक का ले लिया हम लोगों ने, बहुत अच्छा से कार्टून शेप में मिल गया, बट हम क्या कर रहे हैं, उसमें गर्म सामान रख के बच्चे को दे रहे हैं, तो हम एक्चुअली दे क्या रहे हैं बच्चे को। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हुई, तो उन्होंने वो आइडिया दिया, और अभी काम कर रहा हूँ, और जल्द अभी ये 2022 से जब ये सब चीज़ें थोड़ा सेटल होने शुरू होंगी, तब चालू करूँगा। तो ये जो स्टार्टअप का आइडिया वैसे बेसिकली कहाँ से आया था आपके माइंड में? ये तो आपने मुझे बताया, पूरी तरीके से कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता हूँ जो अभी तक बिजनेस में नहीं हुआ। तो आप तो सिंगिंग भी इतनी अच्छी कर लेते हैं, हमारी ऑडियंस भी जानती है, और ऑडियंस नहीं भी जानती है तो मैं लिंक दे दूंगा सर का अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप खुद देख लीजिएगा कि सर की सिंगिंग कितनी अच्छी है। तो ये चीज़ ये जानने के बाद में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है ऑडियंस के माइंड में कि जब आपकी इतनी सिंगिंग अच्छी है तो आपने अपना कैरियर इसी के अंदर क्यों नहीं बनाया? आपने अपने पैशन को प्रोफेशन में क्यों क्रिएट नहीं करा? इनिशियली था, और चीज़ें होती हैं, जैसे कहते हैं ना कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि सिचुएशंस जो होती है ना, सर्कमस्टेंसेस होती है ना, तो वो प्रायोरिटीज़ को चेंज करती है। कि जब आप ग्रेजुएट कर लेते हो, फिर उसके बाद ये होता है ना, एक सेटल होना होता है, जिसको कहते हैं जॉब का, और आपको पता है कि इस लाइन में थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, एक अनसर्टेनिटी है, मतलब यू डोंट नो कि एट व्हाट टाइम योर डेस्टिनी विल क्लिक, है ना। तो वो ये चीज़ है, तो उस चीज़ को, और मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ, मतलब मिडिल क्लास एक फैमिली का ये होता है ना कि चलो ठीक है, एक एज के बाद कि चलो ठीक है, अब एक जॉब के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि एक जॉब सिक्योर हो जाए। फिर जब आप चालू हो जाते हो जॉब में, चीज़ें फिर बदलती जाती हैं, टाइम आप नहीं दे पाते हो कुछ चीज़ों को, और जब एक चीज़ से कनेक्शन ख़त्म होता जाता है तो फिर कहीं ना कहीं। हाँ, तो सर आपने मुंबई जाके ही पढ़ाई क्यों अपनी कंप्लीट करने की चाहिए? मतलब MBA आप दिल्ली से भी कर सकते थे, बदायूं में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बरेली से कर सकते थे, मुंबई जाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने आपसे बोला ना, इनिशियली था ये सारा जो काम था आपका इनिशियली हो रहा था। इनिशियली था कि चलो ठीक है चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि देखो एक ऑनेस्टली मैं बात बताऊँ, कंपैरेटिवली अगर आप बात करो तो एक्सपोजर जो प्लेटफॉर्म्स की बात होती है, चाहे आप इस प्रोफेशन में आ जाओ या किसी प्रोफेशन में आ जाओ, आपको मुंबई में ज़्यादा प्लेटफॉर्म और एक्सपोजर मिल जाता है। अगर आप भी मीडिया से या सोशल वर्क इससे मीडिया से, हाँ ठीक है, तो अगर अपने आप को ज़्यादा प्रमोट करना चाहेंगे, अपने आप को ज़्यादा, तो आपको क्या ना, जैसे आपको यहाँ पे अभी उतना ज़्यादा एक्सपोजर या वो चीज़ अभी इनिशियल टाइम में आपका तो वो चुने, लेकिन वहाँ क्या है ना कि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे जो ऑलरेडी वो प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, और जब समथिंग कम्स अप विद अ न्यू आइडिया, विद अ न्यू इनिशिएटिव ना, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं।
ठीक है। तो इसलिए मुझे जो लगता है कि बॉम्बे कंपैरेटिवली दिल्ली ज़्यादा प्रोफेशनल है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटिस्टिक है, मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है मुंबई में कंपैरिजन टू दिल्ली, इस इन कंपैरिजन टू दिल्ली। तो उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप वहाँ पर गए थे? हाँ, कह सकते हो। ओह माय गॉड, देख रहे हैं आप किस तरीके से आप सभी लोग हमारी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं लगातार, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो वो अमृत की धारा है, जो अमृत की धारा जहरीले माहौल को कम करेगी। वो जहरीला माहौल जो आजकल लोगों के माइंड में जा रहा है न्यूज़ चैनल के थ्रू या फिर हम कहें न्यूज़पेपर के थ्रू, यही वो एंटीडोट है जो हम सभी और बहाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो एक वर्ड आपने यूज़ किया ना, जहर, ये सीरियसली मतलब आज के टाइम में लोगों को समझना पड़ेगा कि है क्या, है ना। लोगों को समझना पड़ेगा कि है क्या और कैसे यूज़ किया जाता है मुद्दों को, कैसे चीज़ों को यूज़ किया, तो वो समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि सर आपको ट्रैवलिंग का भी काफ़ी शौक़ है, तो मैं जानना चाहता हूँ, इतने आपको शौक़ थे, जबकि शौक़ बड़ी चीज़ है, हम सभी लोगों को अपने शौक़ की कदर करनी चाहिए और वो आपने करी। तो मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सबसे पहले, मैं आपकी चीज़ें नोट कर रहा था कि जो आपने बीएससी किया वो जूलॉजी से किया, उसके बाद में जब बॉटनी से, तो उसके बाद में जब आप मास्टरी पे आए तो एमबीए करने के लिए रवानगी कर ली अपने मुंबई के लिए। लेकिन इतना ट्रायंगल क्यों? आप बॉटनी में भी तो कुछ कर सकते थे ना, बॉटनी से भी आप आगे जा सकते थे, उसी की एमएससी भी कर सकते थे बॉटनी लेवल पे, कर सकते थे, लेकिन एमबीए ही क्यों? बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि ताकि ऑडियंस जो हमारी भटक रही है कहीं ना कहीं आपकी इस चीज़ से वो सबक ले सके। अगर आपने कुछ गलत भी कदम उठाया तो शायद वो गलत कदम ना उठा पाए। नहीं, मैंने कदम गलत नहीं उठाया, और मैंने नहीं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कलाम, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि ये जैसे जब हम बात करते हैं ना कि एकेडमिक्स की या आपके कि आपने क्या किया, तो हम 12th किया। देखो अब मेंटेलिटी कहाँ आती है, मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं ना, तो 12th किया, 12th के बाद आप देखते हो, आपके दिमाग में आपसे लोग पूछते बेटा अभी क्या करना है, आप क्या जवाब देते हो? या तो आपने पहले से ऑलरेडी डिसाइड कर रखा होता है कि मैं अब बीएससी करूँगा या बीटेक करूँगा, या जो भी आप डिसाइड करते हो वो बताते हो कि मैं अब ये करूँगा। उसके बाद वो 3 साल ख़त्म हो गए, ठीक है। 3 साल के बाद फिर से एक सवाल, वही बेटा अब क्या करना है, कि अब मैं ये करूँगा, एमए करूँगा, एमएससी करूँगा, एमबीए करूँगा, एमटेक करूँगा। 2 साल वो निकले, 2 साल के बाद फिर वही सवाल, अब क्या करना है, अब मैं पीएचडी करूँगा या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और जहाँ ये सवाल आता है ना गवर्नमेंट जॉब वाला, वहाँ फिर से वो अनसर्टेनिटी आ जाती है, इनसिक्योरिटी आ जाती है। इनसिक्योरिटी नहीं कह सकता, मैं अनसर्टेनिटी कह सकता हूँ, क्योंकि इनसिक्योरिटी, और मैं उनसे भी कहूँगा जो इस चीज़ को बहुत कंपैरेटिवली करते हैं कि प्राइवेट जॉब या किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना गलत है, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है। प्राइवेट जॉब का क्या है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, प्राइवेट जॉब का मज़ा तब है जब आपका बॉस आप पे डिपेंड हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हो ना कि आपके हिलते ही ना बॉस को हिलना पड़ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसलिए भी करते हैं प्राइवेट जॉब के, अपनी फाइनेंशियल जो भी हेल्थ है उसको आगे बढ़ा सकें, अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ को थोड़ा सा डेवलप कर सकें। अगर वो बिजनेस भी करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पैसा अर्न कर सकें, तो इसके लिए भी कर लेते हैं कुछ ना कुछ। नहीं, बिज़नेस के लिए पैसा अर्न वाली बात तो है ही है, अगर बिज़नेस का प्लान कर रहे हैं तब, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ना गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत डिस्प्यूटेड, और लोग मतलब डिसएग्री भी करेंगे मेरे से, करना भी चाहेगा, डिसएग्री कर रहा है तो ठीक है, करना नहीं। और मैं गार्जियन से भी बोलूँगा कि आप पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू एनालाइज कि आपका बच्चा करना क्या चाह रहा है। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं बेटा बीटेक की तैयारी करो और उसका बीटेक में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? आप 4 साल अपने बर्बाद कर रहे हो, 4 साल उस बच्चे के ऊपर पैसा बर्बाद कर रहे हो, और अल्टीमेटली फाइनली उस बच्चे के पास कुछ नहीं है 4 साल के बाद। फिर आप क्या करते हो? फिर आप ये कहते हो कि बीटेक बेकार है। आज की तारीख में बहुत इंजीनियर घूम रहे हैं, इंजीनियर बहुत नहीं घूम रहे हैं, इंजीनियर वो घूम रहा है जो एक्चुअली बनना ही नहीं चाहते थे। दैट इज द पॉइंट। इंजीनियर वो घूम रहे हैं वहां पर जो एक्चुअल में
जो बनना ही नहीं चाहते थे। बनना ही नहीं चाहते, मैं वही बोल रहा हूँ ना। अब आप मुझसे बोल दो कि मैंने एमएससी क्यों नहीं किया, मुझे इंटरेस्ट नहीं था यार आगे जाके। मैं एमएससी करता, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता, टीचिंग प्रोफेशन में आता, एंड दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, मुझे इंटरेक्ट होना अच्छा लगता है, मुझे ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है, मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है। तो ये तो मेरी मार्केटिंग के पैकेज में आता है ना। मुझे ट्रैवल भी करना है, मीटिंग्स भी करनी है, इंटरेक्ट भी करना है, और वो कहीं ना कहीं दैट एनहेंस योर पर्सनैलिटी। द मोमेंट यू स्टार्ट मीटिंग पीपल, द मोमेंट यू नो हाउ टू टॉक, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, दैट इज़ द मोमेंट वो आपको एनहेंस करता है, और वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि जब हम यहाँ से जब हम लोग जाते हैं ना बाहर मेट्रो सिटीज़ में, सिटी लाइक बदायूं और मतलब बहुत छोटे छोटे टाउन से जो जाते हैं ना, उन बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम आती कलाम। वो क्या होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ होता है ना, जैसे गार्जियंस बोलते हैं सही से बैठो, सही से ये किया करो, वो किया करो, नहीं बोला करो। जैसे वो करना चाह रहे हो उसको कहा, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। बट अगर एक की पर्सनैलिटी ऐसी है तो आप क्या बोल सकते हो उसको, है ना। तो आप उसको अगर उस पर्सनैलिटी के अगेंस्ट ले जाओगे ना, तो वो ना इधर का रहने वाला है ना वो उधर का रहने वाला है। तो स्पीक टू हिम, उससे बात करें आप, और उसको उसका स्पेस दें कि आप कैसे। मैं बहुत ऑब्जर्व किया बच्चों को कलाम, मैंने मतलब लाइफ में किया होगा। बिल्कुल, मैंने लोगों से भी मिला हूँ, और मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जिनकी वो पर्सनैलिटी ही नहीं है, जिनकी वो पर्सनैलिटी ही नहीं है, और वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं वो। तो वही चीज़ है कि आप नहीं बदल सकते, किसी का नेचर आप नहीं बदल सकते कलाम। तो सर मैं एक चीज़ जानना चाहता था, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप, जो कि बहुत अच्छा एक तरीके से क्रिएटिव आपने जो प्लान सोचा है अपने लिए, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? प्रॉब्लम्स आई यार, अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कोविड के टाइम से है। कोविड, ठीक है, क्योंकि कोविड के टाइम से क्या हुआ कि मैं थोड़ा ये डिले हो, तो मैं अभी स्टार्ट करने वाला था मार्च में, बट मार्च में ही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई कोविड में। और फिर उसके बाद में सोचा कि चलो ठीक है, अभी फिर डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आया, क्योंकि ऑफिसेस रेगुलरली ओपन नहीं हो रहे थे, लोग नहीं बैठ रहे थे, तो उसमें डिले हुआ। तो ये तो खैर नेचुरल है, और मैं ये मानता हूँ कि कोई चीज़ अच्छी शुरू होने में टाइम तो लेती है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप क्रिएटिव माइंड लेकर एक मार्केट में आ रहे हो, मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली यू विल बी सक्सीड। और काम कोई भी हो अगर कायदे से किया जाए सक्सेस होता है। बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन था आपसे, मैं आपकी बात देख रहा था कि आप कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपका इंटरेस्ट भी था और हॉबी के साथ साथ चल रहा था। तो मैं इंटरेस्ट को हटा देता हूँ, हॉबी लेकर आ जाता हूँ। तो आप कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत करते थे, आपको सिंगिंग में बहुत अच्छा लगता था अपने आप को आगे परफॉर्म्स करना, इतना आगे परफॉर्म करा आपने कि इंडियन आइडल में भी आपने पार्टिसिपेट करा एक्टिवली होकर। आपने उसमें भी एक बार हार तो एक बार जीत, उसके बाद में काफ़ी कुछ सीखा आपने, अच्छा लगा। उसके बाद में आपने इतनी सब चीज़ें, लोगों का बिहेवियर जानने की कोशिश करी, लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि एक्चुअल में व्हाट ही इज़, कि वो है क्या। जजमेंट में भी आपने काफ़ी लोगों का साथ दिया, जब भी सिंगिंग का जजमेंट होता था तो शायद आप ही को बुलाते थे बधाइयों लेवल पे, क्योंकि बधाइयों में लोग सर को जानते हैं अच्छी तरीके से, कोरियोग्राफर के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि सर पहचानते हैं एक्चुअल में वो इंसान के अंदर ऐसा क्या है जो उसे दूसरों से अलग कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ, आपने इतनी सब चीज़ों में आपने आपको आगे बढ़ाया, तो आपने ये सब चीज़ें फिर हल्की क्यों कर दी? क्या आपको लगता है ये सब चीज़ें आपने सिर्फ टाइम पास के लिए की थी? नहीं। और अगर टाइम पास के लिए नहीं की थी तो फिर आप बिजनेस स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्या इससे कुछ इसका कनेक्शन है? नहीं, इससे कुछ इसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि ये हॉबी तो कहते हैं ना, शौक़ बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। तो वो शौक़, ये मेरे लिए ये शौक़ इतनी बड़ी चीज़ है कि मेरे लिए शायद ताउम्र बनी रहेगी। ठीक है, मैं अगर हिल भी रहूँगा ना, तभी भी अपना ये शौक़ बना रहेगा। तो ऐसा टाइम पास तो नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी वही वाली बात कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो बदल देती हैं आपके प्रायोरिटीज़ को। आप समझो मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ
कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स ऐसे आते हैं या चीज़ें ऐसी आती हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ को बदल देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि यार मैं ये कर सकता था, लेकिन मेरी वो सिचुएशन मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं ऐसा करूं। तो सबका अपने में बोला ना, दुनिया में ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है तो बस नज़रिया। ठीक है, तो बस वही चीज़ है कि मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। दूसरा कह रहा है यार तुम फालतू में बोल रहे हो, तुम कर सकते थे ऐसे, अगर करना होता तुम्हें तो। अगर ये होता ना कि करना होता तो मैं तो अभी मैं अगर ये बोलूँ चलिए ठीक है मेरे को कोई अपने फादर से या वाले साहब से परमिशन लेनी है तो अरे यार तुम तो पूछ सकते हो, लेकिन मुझसे पूछो ना। ये एक्चुअल में वो पूछ सकता है नहीं पूछ सकता, मैं पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता हूँ। तो ये होता है, तो सबका अपना अपना नज़रिया अलग है, सबकी वो चीज़ें बदल जाती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है सबका, हाँ, देखने का नजरिया। आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने सर के साथ में इंटरेक्ट करा, चलते हैं इसी आशा के साथ में। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा इस वीडियो में कि अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसा है, कुछ विचार हैं, वॉट एवर यू हैव, देन प्लीज़ कम। मैं कलाम की बात को थोड़ा सा पुश करते हुए बोलूँगा, आप लोग सारे सब समझदार हैं अपनी अपनी जगह पे। दुनिया का कोई धर्म, कोई ग्रंथ कुछ भी बुरा करने को नहीं बोलता, ना हम ना कोई दूसरा ग्रंथ। बिल्कुल, बस ये आप मान के चलें कि दुनिया का कोई ग्रंथ या कोई भी धर्म आपसे ये नहीं कहता कि आप दूसरे को परेशान करो या उसकी ज़िंदगी में खलल डालो। आपको जो दिया है आप उसमें खुश रहिए, उसको जो दिया है वो उसमें खुश रहिए। आप खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। क्या बात है। आप देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती है। चलते इसी आशा के साथ में कि खुश रहिए और खुश दूसरों को भी करिए। धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू।